सरप्राइज ज्योति। सरप्राइज? सरप्राइज ज्योति, सरप्राइज। अरे कहाँ गई? अच्छा, मौका लगते ही भाग ली होगी। चलो बच गए। सरप्राइज का बहाना अच्छा था। अब एक काम करता हूँ, थोड़ी देर वेट करता हूँ, कोई बहाना लगा के अंदर चला जाऊंगा, तब तक भूल भी जाएगी क्या सरप्राइज था। कौन हो तुम? गर्लफ्रेंड हो? ओह, मैंने पूछा कौन हो तुम, क्या कर रही हो मेरे घर में? चलो मेरे साथ अंदर। पर मैं कहाँ? चलो मेरे साथ। अरे यार काफी देर हो गई, ठंड भी लग रही है, अब अंदर चला ही जाता हूँ। तब तो भूल गई होगी ना बात। ओए भगवान बचा लेना। हाय बेबी। कहाँ रह गए थे तुम? कितनी देर बाद आए हो? और किस सरप्राइज की बात कर रहे थे? कहाँ है वो सरप्राइज? सरप्राइज? सरप्राइज बेबी, पता नहीं भूल गया मैं क्या सरप्राइज था। कोई बात नहीं, बाद में याद आ जाएगा। सरप्राइज का क्या है, चलते रहते हैं। अरे सरप्राइज कुछ खास नहीं था, लेकिन जब मैं आई थी तब तो तुम बहुत एक्साइटेड थे। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही सरप्राइज है। छुपा रहे हो क्या कुछ मुझसे? बताओ। अरे नहीं बेबी, छुपाना क्या है, याद आ गया। सरप्राइज ये था कि चादर धो दी मैंने आज। चादर धो दी, सुखारी सब कर दिया, और भी बेडशीट कंबल थे ना, सब कुछ मैंने कर दिया। ये सरप्राइज था। वो क्या है कि पति लोग ये सब चीजें करते नहीं है ना, तो तुम्हें ये जानकर अच्छा लगेगा, ये मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा था। बस इतनी सी बात थी। कैसा लगा? अच्छा, वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। मेरा काम आसान कर दिया। अब वैसे भी संडे है, बोर हो रहे होगे ना, इसलिए कर दिया ना तुमने ये सब काम। वरना तो मैं वीकडेज में तुम्हें बोलती रह जाऊं, लेकिन तुम कुछ काम नहीं करते हो। हाँ बेबी, बिल्कुल सही कह रही हो। संडे का दिन था, तुम थी नहीं घर पे, तो सोचा कि घर के काम निपटा दूं, तुम्हारा काम आसान कर दूं। वैसे बेबी तुम्हारी याद आती है, लेकिन तुमसे मिल तो सकते नहीं है, बात तो कर नहीं सकते हैं, तो सोचा कि घर के काम कर लूं, तुम्हें वैसे खुशी देके देख लेता हूँ, है ना? वैसे अगर मेरी इतनी याद आ रही थी तो मुझे कॉल कर लेते, कॉल करके बुला लेते, आ जाती मैं। बेबी डिस्टर्ब नहीं कर सकता ना तुम्हें? तुम इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही हो, घर को संभाल रही हो। हाँ, मेरी तो फिर भी जॉब से छुट्टी हो जाती है संडे को, लेकिन तुम्हारी तो वो भी नहीं है, तो ऐसे कैसे तुम्हें डिस्टर्ब कर दूं? कोई बात नहीं बेबी, चलता है, इतना मैं इतना मैनेज कर सकता हूँ। दिल, प्यार, याद, ये सब तो फीलिंग्स है। मेन तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना पति पत्नी के बीच में, तो वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं समझता हूँ कि मेरी बीवी को काम है। कोई बात नहीं, जब फ्री होंगे तब तुमसे बतिया लेंगे। देखो अब बात कर रहे हैं ना, देखो। डिस्टर्ब करने की क्या बात है? पति हो तुम मेरे, तुम्हारा पूरा हक है मुझ पे। और क्या ये बिजनेस 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 मैं कर किसके ले रही हूँ? हम दोनों के लिए तो कर रही हूँ ना। अगर मैं तुम्हें टाइम ही ना दे पाऊँ तो क्या खाक बिजनेस? अरे तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ, और ये बिजनेस कौन सी बड़ी बात है? अच्छा वैसे ये बताओ कि यहाँ पे कोई आया था क्या? ज्योति, कौन आएगा यहाँ पे? भाई मेरा तो कोई दोस्त यार भी नहीं है, तो कौन ही आना है? बताओ, तुम्हें कैसे लगा कि कोई आएगा? पक्का कोई नहीं आया था? सोच लो। हाँ हाँ भाई, सोचना क्या है, कोई नहीं आया था, अच्छे से याद है मुझे। अब भाई दूर दूर तक आसपास कोई ना रिश्तेदार ना दोस्त, किसी का लेना देना नहीं। अब हम दोनों ने घर यहाँ पे इसलिए तो लिया था ना बेबी, कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके, तो किसी के आने जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, वो तुम्हें घर साफ लग रहा होगा ना, इसलिए तुम ऐसा पूछ रही हो। तो बेबी वो तुम्हारे लिए घर साफ किया है, बताया तो मैंने अभी। खामखा ज्यादा सोचती हो। अच्छा तो फिर वो कौन थी? कौन 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 थी? रुको जरा बाहर आना। ये लड़की? बेबी ये लड़की कौन है, और हमारे घर में क्या कर रही है ये? हाँ? कैसे आ गई हमारे घर में? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये लड़की आखिर है कौन जो हमारे घर में हमसे बिना पूछे आ गई है? तुम जानते हो क्या इसे? बेबी मुझे क्या पता कौन है ये, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ उस लड़की को, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये अनजान लड़की हमारे घर में कैसे घुस गई है। कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो?
अरे कौन हो बताओगी? और हमारे घर में कर क्या रही हो? सांप सूंघ गया क्या तुम्हें? गूंगी हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बेबी मैं समझ गया, मुझे लग रहा है कि ये कोई चोर है। हाँ देखो ना इसको, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, अजीब सी ड्रेस पहन रखी है, एकदम मिस्टीरियस सी शक्ल है इसकी, मुझे लग रहा है कोई चोर ही है, एडवांस चोर। तुमने तो देसी वाले चोर देखे होंगे ना, अब ये नए तरह के चोर भी देख लो, आजकल समाज में इस तरह के चोर भी घूम रहे हैं। हाँ पक्का चोरी करने आई होगी। क्या ये लड़की चोर इतने अच्छे कपड़े पहन के चोरी करने आई है? तुम सच में चोर हो? अरे विभोर, अगर ऐसे ऐसे लोग घर में चोरी करने आ जाएंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि चोर है या अच्छा इंसान। ऐसे तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी पूरी सोसाइटी में। मैं एक काम करती हूँ, मैं पुलिस को कॉल करके बुलाती हूँ। पुलिस जब इसको लेके जाएगी ना यहाँ से, तब इसको अकल ठिकाने आएगी। वैसे तूने मेरे घर से कुछ चुराया हुआ तो नहीं ना? सच सच बता दे। नहीं। पुलिस? पुलिस क्यों बुलानी है बेबी? खामखा 10 चक्कर लगेंगे हमारे भी, पुलिस को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। लड़की है, मैं संभाल लूंगा ना, पता नहीं इसका कोई घर परिवार होगा, चीजें होंगी 10, मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो। मैं इसको भी बाहर ले जाके समझा रहा हूँ कि दोबारा कभी सोसाइटी में दिखे ना। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं समझाता हूँ, चलो। अरे लेकिन बीबी, अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या पता ये हमारे घर के अलावा किसी और घर में जाके चोरी कर लेगी, अपने इरादे को वहाँ पे कामयाब कर लेगी। देखो हमें ना ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए इसे। मैं तो कहती हूँ अभी के अभी ना पुलिस को कॉल करके यहाँ पे बुलाते हैं, ताकि इसको ना सबक सिखा सके। रुको मैं भी कॉल करती हूँ, तुम रुक जाइए। इससे पहले आप पुलिस को कॉल करें, मैं आपको सब सच बताना चाहती हूँ। तो दरअसल मैं आपके पति की गर्लफ्रेंड हूँ, और आपके पति कभी नहीं बताएंगे ये सच्चाई, पर यही सच है। आप जब भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर चली जाती हैं या कहीं बाहर होती हैं तो ये मुझे फ़ोन करके यहाँ पे बुला लेते हैं। देखिए मुझे पता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। पिछले 6 महीने से ये सब चल रहा है, और बस इसलिए चल रहा है क्योंकि ये भी मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी इनसे। मुझे सब कुछ बताया था इन्होंने कि इनकी शादी हो चुकी है, आप इनकी पत्नी हैं, पर तुम क्या? रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए। वैसे भी आपकी पत्नी को आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। देखिए मैं मानती हूँ कि आपको ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ गया होगा, जो कि जायज़ भी है, और हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर यही सच्चाई है और मैं नहीं चाहती थी कि आपसे ये बात छुपे। वैसे ही पिछले 6 महीने से आपसे बहुत कुछ छुप रहा है और अब नहीं छुपना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको इनके साथ रहना है तो ये आपका डिसीजन है, हम इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अरे बस कर यार, झूठ पे झूठ बोले जा रही है, क्या कहानी बना रही है तू? है अफेयर चल रहा है, ये है कुछ भी सच्चाई पता नहीं क्या बोले जा रही है। लड़की है इसलिए अभी तक मैं सुन रहा था, तेरी बकवास और नहीं सुनूंगा मैं, समझी? चुप बैठी रहे एकदम। बेबी झूठ बोल रही है, मैं जानता नहीं इसको, खामखा अफेयर की बातें कर रही है, कोई मतलब है इन बातों का? तो चल निकल यहाँ से। बस बहुत हो गया, बंद करो अपना ये ड्रामा। सब मालूम है मुझे यहाँ पे क्या चल रहा है। सरप्राइज के बहाने इसको भगाने की कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन अफसोस तुम्हारा वो सरप्राइज सक्सेसफुल रहा ही नहीं। ये तो अंदर रह गई, तुम बाहर चले गए। और तभी मैंने पता लगा लिया था कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जो मेरे पीठ पीछे घर में आती है। अरे सुनी सुनाई बात पे तो विश्वास ना भी करे इंसान, लेकिन जो खुद अपनी आंखों से देखा है उसको कैसे इनकार कर सकता है? और इसने खुद अपने मुंह से कबूला है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और पिछले 6 महीनों से तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। भगवान तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विभोर मेरे साथ? मुझे एक बात बताओ कि आप कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। बिजनेस मैं संभाल रही हूँ, घर का सारा खर्चा मैं संभालती हूँ, क्योंकि तुम्हारी जॉब के इनकम से पूरा नहीं होता। पर कभी किसी चीज की डिमांड नहीं की मैंने तुमसे। एक वाइफ होने के नाते मेरी भी तो कोई ख्वाहिशें होती है, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती थी, एक अंडरस्टैंडिंग वाइफ बनने की कोशिश करती थी कि मेरे हस्बैंड अभी स्टार्टिंग फेज में है करियर के, उनसे ज्यादा डिमांड नहीं कर सकती। लेकिन तुमने तो सारी हदें पार कर दी। मेरे विश्वास का ऐसा विश्वासघात किया है ना कि मैं सपने में भी सोच नहीं सकती थी कि तुम ऐसा मेरे साथ करोगे। अरे आंख बंद करके विश्वास करती थी मैं तुम पर। कोई कुछ कहता था ना तुम्हारे बारे में, पलट के मैं जवाब देती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन तुमने ना आज मेरा सर शर्मिंदगी से नीचे झुका दिया है। मैं जितना गर्व करती थी ना तुम पे, आज मुझे उतनी ही घृणा आ रही है तुमसे। प्यार पे से भरोसा उठा दिया है तुमने मेरा। I didn't expect anything like this from you। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ,
क्यों किया? बेबी अच्छा देखो, हो गई ना गलती, छोड़ो इन बातों को। एक काम करते हैं, हम ना बैठ के आपस में बात करते हैं, ठीक है? गलती है, जवानी में सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो गई। इसका मतलब भी थोड़ी है कि हम घर तोड़ने का फैसला ले लेंगे, जो भी तुम। बेबी जवानी में गलती सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो गई। आइंदा से कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। हम बैठ के इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसको घर से बाहर निकालते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ना मेरा घर टूट रहा है। लड़ी देख कर यहाँ पे निकल, यहाँ से मेरा घर तोड़ रही है। चल। जाएगी वो, लेकिन उसके साथ तुम भी जाओगे। और जो तुमने किया है ना, उस गलती का नाम मत दो। चीटिंग इज अ चॉइस, नॉट अ मिस्टेक। गलती नहीं की तुमने, पाप किया है तुमने। मेरा दिल दुखाया, मेरा भरोसा तोड़ा है, और तुम्हें इसकी माफी कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, तो हरगिज नहीं। अगर यही गलती मैं करती तो क्या तुम मुझे माफ कर पाते? नहीं ना। तुम आदमी की यही दिक्कत होती है, औरत करे तो पाप और खुद करे तो गलती। चीटिंग चाहे कोई भी करे, वो गलत ही है। और रिश्ते की बुनियाद ना विश्वास पे होती है, तो तुमने आज हिला दी है। मैं दोबारा तुम पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती, इसलिए अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ, लेके जाओ अपनी इस प्रेमिका को यहाँ से। सुनो बेबी, मेरी बात सुनो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत अच्छा हुआ कि मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया। मेरा भी कहाँ उसके साथ मन लग रहा था। अब अच्छा है ना, हमारे बीच में वो आएगी ही नहीं कभी। अब एक काम करते हैं, मैं उसको दे दूंगा डिवोर्स, फिर हम करेंगे शादी, और उसके बाद आराम से एक दूसरे के साथ रहेंगे। नो छुपना छुपाना, नो छुप के मिलना, दुनिया के सामने अपना रिलेशन रहेगा, है ना? कैसा लगा आइडिया? हाथ छोड़ो मेरा। तुम मुझे पागल समझते हो? अपनी वाइफ के सामने क्या बोल रहे थे तुम मुझे? कि मैं चोर हूँ और मैं चोरी करती हूँ, पुलिस को बुला लेते हैं। तुम ये चाहते थे ना कि मैं जेल में भर्ती हो जाऊँ और फिर जिंदगी भर जेल में जाऊँ। ये प्यार की डेफिनेशन है तुम्हारी? मैंने बहुत अच्छे से देख लिया था अपनी आंखों के सामने कि कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। अपने आप को बचाने के चक्कर में तुमने मुझे दांव पे लगा दी। जो इंसान जिससे प्यार करता है वो ऐसा कभी नहीं करता। और हाँ देखो, पर थोड़ा सा भी पछतावा हुआ हो ना कि तुमने अपनी बीवी के साथ क्या किया है, तो जाके एक बार सॉरी बोल देना, शायद तुम्हारे पाप धुल जाए। और अगर मेरी बात रही, मैं तो अपनी गलती की सजा भुगत ली, पर तुम्हारी शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। मुझे आगे से कभी कॉल या मैसेज मत कर देना। और हाँ, अगर थोड़ी सी भी शर्म रह गई हो ना, या पछतावा हुआ हो कि तुमने क्या किया है, तो अपनी पत्नी को जाके सॉरी बोल देना, शायद तुम्हारे पाप धुल जाए और ऊपर वाला तुम्हें माफ कर दे। और रही बात मेरी, तो मैं तो अपने कर्म की फल भुगत ही रही। ऐसे गंदे लड़के को डेट कर रही थी तो गंदा तो नहीं। और हाँ, आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखा, और कॉल मैसेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है। गुड बाय। सुनो सुनो,